सो हेलो गाइस, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको ड्यूरिंग मार्केट का जो लर्निंग मिलता है, ठीक है, वो आप एक दिन में तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा। और साथ में जो ड्यूरिंग मार्केट का जो हम व्यू डिस्कस करते रहते हैं, उसका मैं थोड़ा आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ या दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो गाइज़ हमने आज क्या-क्या डिस्कस किया था? एक तो हमने डिस्कस किया था कि पहले टेलीग्राम के ऊपर आप देख पा रहे हो कि स्मार्ट स्विंग ट्रेडर हमारा टेलीग्राम का चैनल है और इसमें 3:15:26, ठीक है, कि इंफ्रा और मेटल दोनों में बढ़िया पोजीशन बन रहा था। ड्यूरिंग मार्केट में ये चीज़ हमने डिस्कस किया, उसके बाद एसआईपी किया हमने इंफ्रा के ऊपर। उसके बाद नीचे आओगे आपको और एक चीज़ दिखाई देगा जहाँ पर मैंने यही चीज़ बताया था कि आज पोजीशन बन रहा है, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है किसी का। और उसके साथ-साथ ये भी लिखा था कि ओवरऑल ईटीएफ में पोजीशन है। अब देखिए, ये चीज़ ड्यूरिंग मार्केट में बताया, टाइम भी नोट कर लीजिए कि 15:29, 15:29 पे हमने ये चीज़ डिस्कस किया था, ठीक है। और अब जाके आप इंडेक्स फ्यूचर में देखिए, इस टाइम तो जो मार्केट ड्यूरिंग मार्केट में तो कोई कुछ डाटा तो आता नहीं है, फिर भी हमने देखा तो जो समझ में आया तो आप लोगों के साथ मैंने बता दिया था। और आज जाके देखिए कि इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस ने क्या किया है और साथ में प्रो ने कम से कम 14.99 के आसपास खरीदारी किया है। तो बताइए इतना खरीदारी हो रहा था जब, तो ड्यूरिंग मार्केट में कैसे समझ में आया? और मैंने वही चीज़ ओवरऑल ईटीएफ में दिखा है, ओवरऑल किसी ईटीएफ का नाम नहीं लिया। पहले तो इंफ्रा और मेटल का नाम लिया था, उसके बाद कोई ईटीएफ का नाम नहीं लिया, क्योंकि हर जगह हो रहा था, ठीक है। तो ये लर्निंग आपको इस फ्री चैनल में मिल जाएगा, ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, एक एक करके उस ईटीएफ को हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ईटीएफ कम से कम 23-24 ईटीएफ है, सबका डाटा मैं निकाल के रखा हूँ। और इसमें से टॉप ईटीएफ की बात नहीं करेंगे कि इसमें से टॉप है तो वही है, हमें पोजीशन देखना है कि प्रो ने जो आज अप्रॉक्स 15% खरीदारी किया है। तो जब 15% खरीदारी किया, कहाँ-कहाँ किया है? कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं तो किया है। तो पहले गाइस देखेंगे कि निफ्टी के ऊपर। अब देखिए निफ्टी 20 में खरीदारी तो हो ही रहा था और आज 80% का डिलीवरी हुआ है। मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ, इसमें 80% का जो आज निफ्टी 20 में हुआ है। बाकी एसबीआई को भी चेक कर सकते हैं, एसबीआई में अच्छा खासा हुआ है, वो भी दिखाएँगे। बाकी वैल्यू, वॉल्यूम, ट्रेड जो भी है, डिलीवरी क्वांटिटी जो भी दिखना चाहे तो इस जगह पर बहुत बढ़िया है। 50 लाख का पोजीशन बनाया गया है। 50 लाख का पोजीशन गाइस कोई कम पोजीशन नहीं होता है, बहुत लंबा पोजीशन होता है और ख़ास करके वो भी ब्रॉड मार्केट में। ऐसे टाइम पे तो मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जल्दीबाजी ना करें तो ठीक है, ठीक है। तो कोई चीज़ होता है, देखिए मार्केट का फालतू में व्यू देता नहीं हूँ कि ना फालतू अनाप-शनाप बोलना है। पहले थोड़ा बहुत हम देते थे, आज कम कर दिया। जितना ज़रूरत है उतना ही डिस्कस करना है, जितना ज़रूरत है उतना ही मैं मैसेज करता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इसको नज़र किए होंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा बात कम करता हूँ, क्योंकि फालतू नहीं करना है। फालतू मैसेज करते रहोगे तो वो अगले वालों को भी परेशान होता है, ठीक है। तो अच्छा है, पोजीशन बना है, 50 लाख का निफ्टी में बना है। साथ में वैल्यू की तरफ जाएंगे तो वो 182 करोड़ और साथ में वॉल्यूम की तरफ जाएंगे 61 लाख का हुआ है। तो मोटा मोटी निफ्टी में अच्छा खासा पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो बढ़िया है। और प्रो ने जो आज खरीदारी किया है, ये ड्यूरिंग मार्केट में तो समझ में नहीं आया, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट में निफ्टी की बात करें तो निफ्टी हमें क्या दिखाई देता है, निफ्टी में भाई साहब तो गिरावट ही था। निफ्टी में गिरावट ही था, शुरू से लेकर लास्ट तक तो गिरते गया। तो ऐसे जब गिरावट हो रहा था, इस गिरावट में आपको क्या पता चलेगा कि कौन पोजीशन बन रहा है, ठीक है। मगर ये चीज़ ड्यूरिंग मार्केट में आपको मैं टेलीग्राम के ऊपर दिया था। तो जो चीज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, मैं ले नहीं रहा हूँ कि मैंने बताया था वही चीज़ हुआ है, ऐसे होते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसे नहीं है, ठीक है। हम लोग एक लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, हम लोग एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ सही से ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, ये है स्मॉल कैप 250, जो कि ये एचडीएफसी का नहीं है, मोतीलाल ओसवाल का है। और इसमें 70% का डिलीवरी है आज का डेट पे, साथ में डिलीवरी क्वांटिटी बहुत ही अच्छा सा हुआ है, 7 लाख का हुआ है, ठीक है। तो मोटा-मोटी कहीं न कहीं इसमें थोड़ा-सा पोजीशन बना हुआ है। बाकी वैल्यू और वॉल्यूम भी इस जगह पर इंक्रीज़ हुआ है, मतलब आपको समझ में आया गया कि वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, वैल्यूम भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। साथ में जो पोजीशन बनाया गया है वो भी 70% डिलीवरी के साथ 7 लाख का, तो कहीं न कहीं ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। आगे नेक्स्ट ईटीएफ जो है, हाँ एसबीआई का, मैंने अभी बोल रहा था ना एसबीआई का दिखाने के लिए, तो एसबीआई का भी मैंने इसमें देख रहा था, इसमें 83% का डिलीवरी है। तो निफ्टी भी इसमें जितना पोजीशन बना है उससे तो अधिक इसमें बनते हुए दिखाई दे रहा है। ओवरऑल कहाँ पैसा लग रहा है, निफ्टी 50 में ही लग रहा है, मतलब घूम फिर के पैसा एक ही जगह पर लग रहा है, चाहे वो एसबीआई में हो चाहे वो निपॉन में हो। तो 83% का डिलीवरी है, साथ में 34,000 का पोजीशन बनाया गया, तो मोटा मोटी 28,000, 24,000, 19,000, 34,000, ठीक है। वैल्यू की तरफ जाएंगे तो 41,000 का हुआ है, वॉल्यूम हुआ है। और
3 करोड़ 9 लाख का इस जगह पर वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है। तो डिलीवरी अच्छा खासा लिया गया है, मोटा-मोटी देखा जाए तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। अभी हम भी सोच रहे हैं कि आप लोगों के साथ वो चीज़ डिस्कस करना चाहिए कि नहीं चाहिए, जो कि फ्यूचर इंडेक्स का कैसे पोजीशन है, जो कि मैंने टेलीग्राम पे ऊपर हर मॉर्निंग में मैं देते रहता हूँ, तो उसको डिस्कस करना चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके ऊपर मैं एक शीट बना रहा हूँ, गूगल शीट बना रहा हूँ, जिसमें मैं कम से कम 2019 से डाटा को उसमें रखूँगा और आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा कि हमें नेक्स्ट दिन के लिए कितना पोजीशन बन सकता है। लेवल नहीं दिखाना है, लेवल नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ हम यही डिस्कस करेंगे कि हर एक दिन जो पोजीशन बन रहा था, हर एक दिन जो पोजीशन बनते आया हुआ है, चाहे वो 24 नवंबर का हो, चाहे वो 24 दिसंबर का हो, चाहे अप्रैल का हो, चाहे 2023 फरवरी का हो, मतलब ऐसे हम देखा जाए तो एक डाटा निकल के उसमें ऐड करेंगे, जिसमें क्या होगा हमें बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो उसको मैं बना रहा हूँ और उसको जैसे ही बना होने वाला है और थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वो जैसे ही बन जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, उसके साथ हम नेक्स्ट डाटा को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, नेक्स्ट डे के लिए हमें क्या प्रिपरेशन लेना है, किस तरीके से मार्केट मूव हो सकता है, वो समझ में आ जाएगा। तो उसमें कोई टेक्निकल का तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ डाटा देख के हमें, हाँ मान लीजिए कि 4 दिन का डाटा आपको एक जैसा व्यू दे रहा है, तो नेक्स्ट दिन का डाटा के लिए आपको समझ में आ जाएगा, वो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके ऊपर हम काम करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। बाकी जो टैरिफ टूरिफ का चल रहा है, ये तो न्यूज़ वगैरह आते रहेगा, हमें अपना कैश को होल्ड करके अपना पोजीशन को लेके चलना है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट डे पर तरफ, जो गई क्या था ये हो गया एसबीआई का। तो एसबीआई का मैंने आप लोगों के साथ दिखा दिया हूँ कि 85, अच्छा इसके पहले जो था वो एसबीआई नेक्स्ट 50 था ये, ठीक है, ये नेक्स्ट 50 था। उसके बाद अभी नेक्स्ट जो है एसबीआई का निफ्टी 50 है। ये निफ्टी का था, एक सेकेंड मैं एक बार देख लेता हूँ, गड़बड़ हो रहा है। तो 8 तारीख का निफ्टी 50, हाँ। तो इसमें भी आप देखोगे तो ये भी आपको एसबीआई, अच्छा ये नेक्स्ट 50 आ गया फिर से, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और निफ्टी 50 कर देता हूँ इसको। हाँ हाँ। तो गाइस निफ्टी 50 में जैसे हमने निफ्टी 20 में देखा, तो इसमें भी आप देखोगे 85% का डिलीवरी है। 85% का डिलीवरी, 8 लाख का इस जगह पर आपको डिलीवरी क्वांटिटी है। तो पिछले जो हमने एसबीआई का देखा था वो निफ्टी नेक्स्ट 50 का है, ठीक है। तो खास करके अच्छा है कि 26 करोड़ का इस जगह पर वैल्यू के साथ ट्रेड होना बहुत बढ़िया। 9 लाख इस जगह पर वॉल्यूम के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो पॉजिटिव इस जगह पर हम इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पर प्रो ने इतना बड़ा खरीदारी किया, तो प्रो तो इतना तो मतलब बुड़बक तो नहीं होगा, समझदारी होगा। तो इस तरीके से वो पोजीशन बनाया गया है, उसको इतना खरीदारी किया है। जब वो इतना खरीदारी कर सकते तो तब तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट भाग जाएगा, उसका खरीदारी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। इस जगह पर एफ का खरीदारी होने से फिर भी बिल्कुल हम लोग पॉजिटिव होकर चल सकते हैं कि हाँ वैसा मार्केट में कुछ अच्छा चीज़ दिखाई दे रहा है। मगर प्रो है वो आज 14% खरीदारी किया है, कल काट भी सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे गाइज मिड कैप, और मिड कैप में आप देखोगे तो बहुत एक अच्छा डिलीवरी क्वांटिटी लिया गया है, बहुत ही अच्छा। 39 लाख इस जगह पर सिर्फ डिलीवरी क्वांटिटी है। डिलीवरी परसेंटेज को देखने का ज़रूरत नहीं है, 57% का डिलीवरी है, तो मोटा मोटी छोटा मोटा परसेंटेज है। मगर जो पोजीशन नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड में जो पोजीशन बनाया गया है 39 लाख, तो बहुत बड़ा पोजीशन है। ट्रेड भी 5,000 की जगह पर 11,000 हुआ है, ठीक है। तो बहुत बड़ा है और बहुत ही अच्छा है, ठीक है। वैल्यू 68, सॉरी वॉल्यूम 68 लाख, और वैल्यू की तरफ जाएंगे तो 15 लाख, 15 करोड़, ठीक है। तो ओवरऑल मिड कैप में बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट और बहुत ही अच्छा एक पोजीशन बनते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे तो नेक्स्ट में एसबीआई का बैंक, जिसको हम बैंक भी तो ऑलरेडी हम कवर कर ही रहे थे, मगर इसमें भी हो गया एसबीआई में 96% का डिलीवरी है। बैंक बीच में इतना नहीं हुआ है, बैंक बीच में इतना कुछ नहीं हुआ है जहाँ पर एसबीआई में हुआ है। 96% का डिलीवरी हुआ है। 1 लाख का इस जगह पर 1,55,000 का डिलीवरी क्वांटिटी है, और साथ में 9 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड 1 लाख का आपको वॉल्यूम के होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हाँ घूम फिर के सिर्फ पैसा तो हमें लग रहा है, पैसा लगा है इतना तो समझ में आ गया था, जो कि आप लोगों के साथ लास्ट टाइम पे मैंने शेयर किया था, और वो आपके सामने अभी है। नेक्स्ट 50 में एसबीआई का हमने अभी दिखाया था, और अभी हम चलते हैं जो नेक्स्ट 50 आईसीआई का है, तो इसमें भी 74% का डिलीवरी है। और साथ में 8 लाख इस जगह पर हमें इसका क्वांटिटी लिया गया है। 7 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड 10 लाख इस जगह पर हमें वॉल्यूम हुआ है, और ट्रेड भी अच्छा खासा हुआ है आज इसमें 10,000 का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर जगह पर कुछ ना कुछ हमें पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। अगेन हम लोग अभी चलते हैं एफएमसीजीआई की तरफ। एफएमसीजीआई में कंटिन्यू पोजीशन बन रहा है, 88% का डिलीवरी था, 63, 75, 89, फिर से अगेन 89% का डिलीवरी हुआ है। खास करके ट्रेड की बात करें तो ट्रेड 11,000 का हुआ है, और डिलीवरी क्वांटिटी
बहुत ही अच्छा खासा लेते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। इसको अभी इग्नोर करने का कोई मतलब नहीं है, ना कि इग्नोर कर सकते हैं। आज गिरा है तो ओवरऑल पूरा का पूरा नेगेटिव था, सेंटीमेंट नेगेटिव था, कोई सेक्टर नहीं चल रहा है, कोई सेक्टर में कुछ मूवमेंट नहीं है, ओवरऑल हर एक सेक्टर गिरावट में था। तो ऐसे सेंटीमेंट में तो पूरा गिरेगा ही गिरेगा। फिर भी हम लोग थोड़ा सा अंदर की तरफ झांक के देखा जाए तो एफएमसीजी में अच्छा खासा पोजीशन बन रहा है। 62 लाख इस जगह पर डिलीवरी का था, उसके बाद 30 लाख था, 39 लाख, 15 लाख, 34 लाख। तो कंटिन्यू पोजीशन बन रहा था, और खास करके वैल्यू वॉल्यूम सब में हर एक जगह पर इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो अगेन इसके ऊपर हम लोग थोड़ा नज़र में रखेंगे। अभी अभी बहुत नीचे है, और अभी तो जो लेवल पे है एफएमसीजी नज़र में होना चाहिए, और हम लोग ऑलरेडी अपना पोजीशन लेके चल रहा है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट ETF में आता है पीएसयू बैंक 20, जिसने अच्छा खासा मूवमेंट किया, और फिर से अगेन इसमें जो पोजीशन बनाया गया है 16 लाख का पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है 54% डिलीवरी के साथ। अगेन वैल्यू की तरफ जाएंगे तो 29 करोड़ 39 लाख का वॉल्यूम हुआ है, ठीक है। ट्रेड 17,000 होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगेन इसमें भी अच्छा खासा पॉजिटिविटी अभी दिखाई दे रहा है। बाकी देखिए ये सब जो ETF है, ये सब हम इसको अपना जितना भी ETF डिस्कस कर रहे हैं, ये आप अपना वॉच लिस्ट में लेके चलते हैं। इसी का रीज़न है कि ETF तो बहुत है, फिर भी हम लोग ये ETF को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टॉप ETF जिसको बोला जाता है। और जो जो आज हमने जो बताया था कि हर एक जगह पर ओवरऑल बन रहा है, तो आप देख लीजिए कि इसमें बाई सेल करके नहीं है कि कल इसमें पोजीशन बन गया तो कल भग जाएगा। ड्यूरिंग मार्केट के साथ हमें डाटा के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है कि कहाँ पोजीशन बन रहा था, क्या हमें समझ में आ रहा है, कल हम क्या व्यू लेके जाएंगे मार्केट में, ठीक है। तो इसमें भी प्राइवेट बैंक ETF में 95% का डिलीवरी है, ट्रेड भी अच्छा ले आया गया है। 42 जो डिलीवरी क्वांटिटी है 42 लाख, तो बहुत बड़ा है। इधर हम दिखाई दे रहा है कि 26 लाख था, 16 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 35 लाख, घूम फिर के 42 लाख, ठीक है। बाकी वैल्यू और वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया, मतलब ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हमें 37 लाख हुआ था, तो वहाँ से 44 हुआ है, तो ठीक है। बाकी 10 करोड़ का था, और अभी 12 करोड़ हुआ है, तो नॉर्मल ठीक है। मगर ट्रेड थोड़ा हमें अच्छा लेते हुए दिखाई दे रहा है, वो भी 95% डिलीवरी के साथ, ओके। तो उसके बाद गाइस नेक्स्ट ETF में चलेंगे। तो नेक्स्ट ETF जो मेटल, तो मेटल के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ड्यूरिंग मार्केट में ही बता दिया था, मेटल और इंफ्रा के बारे में। इसमें भी 16% का डिलीवरी है, कल के कंपैरिजन में कम है, मगर ट्रेड इसमें अच्छा लिया गया है। 1 करोड़ 84 लाख था, अभी 2 करोड़ 54 लाख हुआ है, ठीक है। बाकी वैल्यू और वॉल्यूम भी आपको डबल हुआ है, कुछ ख़राब नहीं है, ठीक है। 4 करोड़ के साथ और 46 करोड़ के साथ। तो ये ड्यूरिंग मार्केट का व्यू था, बिल्कुल बढ़िया है। पोजीशन हम भी होल्ड कर, नेगेटिव हुआ है आज, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हुआ है, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑयला ETF नेक्स्ट ऑयला ETF है, इसमें भी कल पोजीशन बनाया था, ये आज 2.5% गिर गया है। SIP भी हमने किया लास्ट टाइम पे, ठीक है। 84% का डिलीवरी है, साथ में ट्रेड भी आप देखोगे तो अच्छा है। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट था तो हमें गिरावट दिया, मगर पोजीशन जो हमने बनाया था कल, SIP किया था, SIP के बाद रात का डाटा जो आपको ये आते हुए दिखाई दे रहा था, ठीक है, ये रात का डाटा था। उसके बाद आज भी SIP किया, तो ये अभी का डाटा है। अब देखिए ड्यूरिंग मार्केट के साथ कैसे हमें समझ में आ रहा है, किस तरीके से हम लोग चल रहे हैं मार्केट में। तो इसमें भी 11,000 का हुआ ट्रेड हुआ है, और 1 करोड़ 24 लाख का क्वांटिटी के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, डिलीवरी क्वांटिटी है, ओके। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है गाइस, और कुछ नहीं है, तो एडजस्ट तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा कुछ चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। मो वैल्यू, इसने भी बहुत अच्छा सा मूवमेंट दिया था, और 77% का डिलीवरी है। बाकी ट्रेड भी दिखा जाए तो डिलीवरी क्वांटिटी 2 लाख हुआ है, और साथ में ट्रेड भी हुआ है 3,400। नेक्स्ट वॉल्यूम में बताने जाएंगे तो 2 लाख और 3 करोड़ का वैल्यू से ट्रेड हुआ है। तो जैसे प्राइवेट बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा हम बोल रहे थे इतना, तो इसके ऊपर नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, हुआ है छोटा मोटा हुआ है। बाकी ICICI B22 में देखेंगे तो इसमें भी 79% का डिलीवरी हुआ है गाइस, बहुत बढ़िया डिलीवरी है, और साथ में 3 लाख इस जगह पर ट्रेड हुआ है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा और पॉजिटिविटी दिखा रहा है। बाकी इसमें लोगों का जो इंटरेस्ट है अभी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जिस जगह जिसका वैल्यू और वैल्यू दोनों का वॉल्यूम और वैल्यू दोनों के दोनों बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस जगह पर, ठीक है। पोजीशन तभी बन रहा है जब सबका इंटरेस्ट होगा, इंसान का इंटरेस्ट जब होता है तब जाके पोजीशन बनता है। 56 एमओ डिफेंस की बात करें तो फिर बहुत शुरू में तो बहुत अच्छा मूवमेंट, 88.45, तो अच्छा मूवमेंट दिया था। अभी उसके बाद तो लो भी 63 पे आ चुका है। ओपन हुआ तो क्लोज प्राइस जो क्लोजिंग था 8680 का था, तो वहाँ से अच्छा मूवमेंट भी दिया था प्रीवियस क्लोजिंग से। तो मतलब लास्ट प्राइस था ये 8684, और क्लोजिंग था आपको 8680, और हाई जो बनाया था 8845, तो अच्छा मूवमेंट दिखाया था। उसके बाद
सेंटीमेंट नेगेटिव तो ये भी भाई साहब। और ख़ास करके इसमें डिलीवरी क्वांटिटी 26 लाख हुआ है, ठीक है। 40 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड, 46 लाख वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना, तो ठीक है। नेक्स्ट गाइस जो देखेंगे, और भी बहुत सारे ETF है जिसको पूरा कवर करना पड़ेगा जल्दी करें, तो ग्रो रेल है, और इसमें भी 85% का डिलीवरी हुआ है आज गाइस, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। 10 लाख का इस जगह पर आपको क्वांटिटी के साथ डिलीवरी क्वांटिटी जो कैरी फॉरवर्ड में। बाकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है इसमें, ना कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत वॉल्यूम बढ़ा है, वैल्यू भी थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। अभी देखने वाली बात है कि ये कंटिन्यू होता है कि नहीं होता है, या एक दिन होकर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक दिन हुआ और उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे तो वो भी गलत है। उसके बाद गाइस आता है ग्रो पावर, इसमें भी 93% का डिलीवरी हुआ है। इसमें कंटिन्यू डिलीवरी तो अच्छा हुआ है, डिलीवरी हो रहा है, साथ में ट्रेड नॉर्मल है, कल से कम है। कल से जो है 33 लाख हुआ था, आज 17 लाख का होते हुए दिखाई दे रहा है, और इससे पहले 5 लाख 14 लाख, तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी वैल्यू और वॉल्यूम इसमें ज़्यादा है नहीं, नॉर्मल ही है, सिर्फ पोजीशन जो है बनाया गया है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद मून 100 में आते हैं गाइस, इसको देखा जाए तो 62% डिलीवरी है, और इसमें जो ट्रेड कैरी फॉरवर्ड में जो ट्रेड लिया गया है 4 लाख है, ट्रेड भी 14,000 का हुआ है, ठीक है। बाकी वैल्यू और वॉल्यूम इसमें भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका यही है कि जब सब कुछ इंक्रीज़ होना अच्छा अच्छी बात होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट गाइस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा में हमने ऑलरेडी पोजीशन बना के होल्ड किया था, और मैंने यही चीज़ बताई थी कि नेगेटिव में सेल नहीं करना है, लॉस में अपना कैश को फ्री नहीं करना है। कैश फ्री करने का टाइम जो था वो आपने नहीं किया होगा, तो नेगेटिव होकर कैश फ्री नहीं करना है। कि आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आ जाएगा, मैं कैश फ्री कर लेता हूँ, कैश एंड, तो वो टाइम से करना चाहिए था, जो कि आप लोगों के साथ मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। टाइम से मैं थोड़ा थोड़ा करके अपना पोजीशन को काट के कैश को फ्री किया था, वो होता है आपका प्रॉफिट भी आपको आ जाएगा, साथ में आपका प्रिंसिपल भी फ्री हो जाएगा, और दोनों को आप होल्ड कर सकते हो ऐसे सिचुएशन के लिए, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव रहता है। तो अल्फ़ा की बात करें गाइस, अल्फ़ा में सबका नज़र में आ चुका है, जहाँ पर 10 लाख इस जगह पर वॉल्यूम हुआ है, और 5 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है। साथ में क्वांटिटी की बात करें तो 5 लाख इस जगह पर हुआ है, और 46% डिलीवरी के साथ, ठीक है। डिलीवरी कम है, तो डिलीवरी कम होने का ये रीज़न है, क्वांटिटी जब लिया गया है तो डिलीवरी क्यों नहीं हो रहा है। क्वांटिटी लिया है, डिलीवरी हो नहीं, इसका रीज़न यही है कि कन्फ्यूज़ में है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट ETF की तरफ जाएंगे, तो नेक्स्ट ETF है MOM30i, और इसमें तो कंटिन्यू पोजीशन बन रहा था, तो फिलहाल अभी 66% का डिलीवरी है, और 10 लाख का पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी वैल्यू की तरफ जाएंगे तो 5 करोड़ और 15 लाख का वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। नेक्स्ट जो है गाइस ALPL30 ETF, इसमें भी सेम आपको दिखाई देगा, 82% का डिलीवरी है, ट्रेड भी आपको मतलब हर जगह पोजीशन बना है, ठीक है। इसका मैं इतना ETF को क्यों आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने छाँट छाँट के इसको फाइंड आउट किया कि ये ETF में क्या, ओवरऑल सब ETF में हमने जो जो ETF में ट्रेड करते हैं वही मैं डिस्कस किया हूँ, फालतू इधर का ETF उधर का ETF नहीं। मार्केट में 250 ETF है, 250 को थोड़ी कवर करना है, उसमें जो खास है उसी को ही मैं दिखाता हूँ, उसी में ही डिस्कस करता हूँ, उसी में ही इन्वेस्ट करता हूँ, उसी में ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो मिड स्मॉल 76% का डिलीवरी है, साथ में 2 लाख इस जगह पर क्वांटिटी गया है। बाकी भाई साहब ये थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है कि 1 करोड़ 55 लाख का वैल्यू के साथ ट्रेड होना, जब हम लोग इसको लेके ही बैठे, और बाकी वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, 3 लाख का हुआ है। खास करके स्ट्रेटजी इंडेक्स है ज़्यादा, आज तो सबसे ज़्यादा थीमेटिक इंडेक्स गिरा है। CPSE को देखिए, मो वैल्यू को देखिए। उसके बाद गाइस स्मॉल कैप, और इसमें भी आप देखोगे तो ये स्मॉल कैप 250 नहीं है, ठीक है। इसमें 13 जो पोजीशन है 13 लाख का हुआ है पोजीशन, 58% डिलीवरी। बाकी 22 लाख इस जगह पर हमें वैल्यू के साथ वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना, और 9 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड होना है, ठीक है। तो वॉल्यूम और वैल्यू दोनों इंक्रीज़ हुआ है, और पोजीशन थोड़ा सा लिया गया है, अच्छी बात है कि हम लोग उसको वॉच करेंगे। उसके बाद गाइस लास्ट में आता है इंफ्रा, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बता दिया था, आप देखोगे तो दोबारा मैं दिखा देता हूँ। इसमें मैं अपना कुछ नहीं है, ना कि अपना ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंफ्रा और मेटल दोनों में बढ़िया पोजीशन बन रहा था, तो ये चीज़ मैंने 3:26 पे बताया था, और फिलहाल गाइस आप देखोगे तो 81% का डिलीवरी हुआ है, 81% का डिलीवरी है, ठीक है। और क्वांटिटी बात करें जो कैरी फॉरवर्ड में लिया गया है, 1 करोड़ 65 लाख, सॉरी ये वहाँ 1,65,000 का हुआ है, ठीक है। तो पोजीशन अच्छा बनाया गया है, जो हम उम्मीद कर रहे थे उतना ही हुआ है, और साथ में हमने इस जगह पर SIP भी कर दिया इसलिए, ठीक है। जब SIP किया था ये डाटा हमें दिखाई नहीं देता, SIP करने के बाद अभी का डाटा है, तो बढ़िया है। बाकी
जो वैल्यू और वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, साथ में इसको देखना ज़रूरी था, इसको देखना ज़रूरी था। तो वो हमें दिखाई दिया, हमने कहीं गलत जगह पोजीशन नहीं बनाया, ठीक है। तो आशा करता हूँ गाइस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, पूरा ETF ओवरऑल जितना भी जहाँ पोजीशन बन रहा था अच्छा बना है। अभी देखने वाली बात है कि प्रो ने जो खरीदारी किया है, हर जगह खरीदारी हुआ है, कल कैसे करता है, ठीक है। आज खरीदारी किया मतलब कल तो खरीदारी करेगा, इसका तो कोई उम्मीद नहीं है, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कल के लिए मार्केट साइडवेज ही है, इतना कुछ गिरने का जब इतना बड़ा खरीदारी है तो आप बोलोगे कि बड़ा खरीदारी हुआ तो बड़ा मूवमेंट नहीं होगा, बड़ा मूवमेंट नहीं होगा। उस जगह पर प्रॉफिट बुक करके थोड़ा बहुत मान लीजिए 50 पॉइंट 50-60 पॉइंट नेगेटिव पॉजिटिव होकर ही मार्केट क्लोज होगा। मेरे हिसाब से इतना ही है। बाकी ड्यूरिंग मार्केट में जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर पूरा लर्निंग ऑलरेडी हम देते रहते हैं और ऐसे ही ड्यूरिंग मार्केट में दे देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो चलिए इस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आ जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।